आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि प्रशांत किशोर की जब एंट्री हुई थी यहाँ के राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तो बहुत सारा अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है कि कुछ बेहतर करेंगे, नए व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो कुछ ना कुछ बिहार के लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन अब देखिए ना कि उस चुनाव में जो है उनको कहा जाए कि वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा उनको शायद उम्मीद होगा। अब उसके बाद जो है वो प्रवासी बिहारियों से बात कर रहे थे और बात करते करते बोल दिए कि बिहार का तो सिस्टम ही फेल है, बिहार जो है वो एक फेल्ड राज्य है, और बिहार का तुलना कर दिए सूडान से। अब सोचिए सूडान जो है जहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ के लोग जो है भूखमरी से त्रस्त है, भूखमरी के कारण कितना सारा उनको बीमारी हो गया है। अब सोचिए कि हमारा बिहार जो रोज नया नया इतिहास रच रहा है, बिहार में इतना तरक्की रोज हो रहा है, उसके बावजूद बिहार के लोगों के बारे में ऐसी बात कहना, समझिए कि एक तरह से उनका मनोबल तोड़ना भी है। और कहीं ना कहीं कि राजनीति में जो व्यक्ति अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे जो है विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे बिहार की राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये बात कहीं से सही नहीं लगता है। लेकिन खैर बहुत सारा इसमें प्रतिक्रिया भी आया, बहुत सारे नेता जो है वो बोल दिए कि प्रशांत किशोर तो खुद ही फेल हैं, बिहार को क्या फेल बोलते हैं। तो खैर हम लोग जो है नेता की बात पर जो है वो फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि उनके इस बात पर जनता क्या विचार रखती है, जनता क्या सोचती है। चलिए बिहार की जनता के बीच में और जरा उन्हीं से पूछेंगे कि बिहार सही में फेल है जी। आइए कि क्या सही में बिहार में सूडान जैसा स्थिति है और बिहार एक फेल्ड राज्य है, क्या कहते हैं भैया? हमें अपने पहले तो ये कहना चाह रहे थे कि बिहारी होने पर गर्व है। और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है कि एक दूसरे के मदद करने वाला, तो हम लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। और ये प्रशांत किशोर जी जिन्होंने कहा कि ये सूडान की स्थिति है, बिहार फेलुअर राज्य है, तो हमें लगता है कि बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। राजनीतिक लोलुपता के कारण, राजनीति के स्वार्थ के कारण बिहारियों का अपमान करना ये ठीक बात नहीं है। प्रशांत बहुत लोग ये भी कह रहे हैं भैया कि वो बिहार में चारों सीट पे हार गए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर को राजनीति में आने का शौक है। पहले देखिए वो मार्केटिंग अफसर है, वो मार्केटिंग करके और पैसा कमाना जानते थे। अब उनके मन में आ गई है कि राजनीति करें, लोगों को के लिए जो काम करते थे वो अपने करें। तो जनता के वो ऑनलाइन वाले लोग हैं, जनता ऑफलाइन वाली हैं बिहार की। ऑफलाइन वाले मतलब जमीनी हकीकत को बात करके और काम करती है। तो प्रशांत किशोर जी ने एक तुलना बिहार से सूडान की कहे, तब क्या बिहार में गृह युद्ध है? देखिए मतलब पढ़े लिखे लोग भी अंधे तो नहीं हैं प्रशांत किशोर जी, तो इसका मतलब राजनीतिक स्वार्थ है। ये भावना जो है लोगों का, उसको भी राहत करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अच्छा प्रशांत, ये बताइए बाबा कि आप भी लंबे समय से बिहार में बने हुए हैं, तो बिहार क्या सही में भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है? बिहार पहले से जो अभी बहुत अच्छी है, अच्छा हो गया है ना एकदम। बिहार को फेल्ड राज्य बताते हैं, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं ना? बिहार फिर भी अच्छा है और यहाँ के 61 वार्ड के लिए कहीं नहीं समझते अच्छा। बिहार की राजनीति में जब प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ था तो हुआ था कि बड़ा बढ़िया काम करेंगे। अच्छा पहली बात तो ये प्रशांत किशोर हैं क्या? वो सूडान के रहने वाले हैं कि बिहार के रहने वाले हैं? है तो बिहार का। तो क्या बिहार में बिहार में राजनीति कर रहे हैं और उसका तुलना कर रहे हैं सूडान से? बिहार की में राजनीति कर रहे हैं और उसके पहले जो है बिहार के लोग, बिहार में जितने लोग चुनाव लड़ते थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए रणनीति भी बनाते थे, तो रणनीति बनाते समय भी तो ऐसा कोई विशेष योगदान बिहार के लिए जब वो राजनीति बनाते तब ऐसा तो कुछ बात नहीं बोलते थे। लेकिन खुद जब राजनीति में आया है तो पता नहीं इनको क्या वोट कटवा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। सवाल उठता है भैया कि खुद बिहार के लिए अभी तक क्या क्या किए हैं जो बिहार को फेल्ड बताते हैं? क्या किए? कुछ नहीं किए हैं, बस वोट काटने का काम करने आया है। हम कहना चाह रहे थे कि आज बिहार की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई। जैसे यहाँ 350वां वर्ष जब मना था गोविंद सिंह जी का, तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि। और अभी प्रकाश पर्व का विदेशों में तो चर्चा होता है, अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल राजगीर में शुरू हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर कम्युनिटी जो एथी है, ज्ञान भवन है, आप बापू सभागार है, आप म्यूजियम हैं। राजनीति करिए, स्वच्छ राजनीति करिए और दूसरे को जो सिखाना चाहते हैं वो पहले अपने सीख लीजिए। अच्छा देखिए कि भारत हमारा जिस तरह से मातृभूमि है, हम बिहार वासियों के लिए तो बिहार ही हमारा मातृभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने नेता यहाँ पे राजनीति करते हैं सब पहले बिहार की धरती को प्रणाम करते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आरजेडी की हो, बीजेपी की हो, जेडीयू को, कोई भी हो। एक नई पार्टी आई जनसुराज, उसके नेता जो है वो उभर रहे हैं, अभी नया नया उभर रहे हैं। पहले उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि हम शराब खोल देंगे, तो उनका जन शराब पार्टी नाम रख दिया बहुत लोग, अभी जनसुराज जन शराब पार्टी। तो उस बयान तो चलिए बहुत दिन तक चला,
अब उसके बाद ये नया बोल दिए हैं कि हम जो है वो मतलब बिहार को फेल्ड राज्य मानते हैं, बिहार का सिस्टम फेल है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर जी को बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में मालूम नहीं है। वो हमेशा रहे हैं ऊपर ऊपर ही बनाते हैं। बिहार की में ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार फेलुअर राज्य है। आज बिहार में चारों तरफ देखिए विकास की गंगा बह रही है। कहीं भी आप चले जाइए 4 घंटे में पूरे बिहार का दौरा कर सकते थे। एक समय में था कि यहाँ से अगर आपको कटिहार जाना हो तो 8 घंटे 12 घंटा का समय लगता था। तो उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि नया नया पार्टी बनाया है तो सिर्फ पार्टी बनाने से नहीं ना होगा, हकीकत में आना पड़ेगा, ज़मीन पे आना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा उनको, तब हकीकत को पता चलेगा। ये तो बिहार का पूरी अपमान है। अपमानित करके वोट नहीं लिया जा सकता है। हाँ, ऐसे ही उनको वोट कम मिला है। उनका नाम सुने कि नहीं, प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत के नाम सुने हैं, लेकिन वो अपना राजनीतिक में रोटी सेकना चाहते हैं और बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। इससे उनको कुछ लाभ नहीं प्राप्त होगा। भैया जैसे मान लीजिए राजनीतिक रोटी भी सेकना रहता है तो पहले खूब तारीफ करता है। हाँ। जनता भगवान है तो ऐसे है तो ऐसे बहुत तारीफ करता है। आई तो सीधा फेल्डे बता दी। सुने फील्ड ही बता रहे हैं, तो इसीलिए भी इनको राजनीतिक में रह करके कुछ सीखना चाहिए। इन्हें सोच रहे हैं अपने मन से कि हम तुरंत विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ये सपना इनका बहुत गलत है। अच्छा ये बताइए कि वो भी जो है वो बाकी जितने नेता हैं उनकी तरह वो भी जीतने का सपना देखे होंगे, बहुत मुश्किल से चुनाव भी लड़े होंगे, है ना? वोट भी मतलब ठीक ठाक ही आया, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कह भी रहा है कि आरजेडी को जो नुकसान हुआ उन्हीं के कारण हुआ, है ना? तो एक तरह से वोट कटवा के रूप में भी वो सामने आए हैं। लेकिन जब वो कहा जाए कि पूरी तरह से कहीं पे जीते नहीं, तो उसके बाद जो है वो प्रवासी भारतीय से सोचिए सूडान का तुलना कर दिए। यहाँ जो है बिहार का तुलना सूडान से कर दिए। अब सूडान का स्थिति भले हम लोग सब लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सूडान में भूखमरी की स्थिति है। कितना सारा भूख के कारण वहाँ पे बीमारी पैदा हो गई। बिहार में ये स्थिति है भैया। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर आते किस जाति वर्ग से, ये पहले सोचना होगा। वो उस जाति वर्ग से आते हैं जो बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन उनकी आबादी बिहार में नहीं है। और वो जो है पिछड़ों की सरकार को बर्दाश्त कर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बार बार उनको बदनाम करेंगे तभी ना। और देख रहे हैं अपने खुद जाति है, आगे दूसरे जाति को आगे करके अपने सत्ता के करीब पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने अपने कोई पद नहीं लिया है। हाँ, मतलब कोई पद नहीं लिया है, लेकिन अपने जिस जात से आते हैं दूसरे को उल्लू बना के, पिछड़ी को खड़ा करके, दलित को खड़ा करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। वो बिहार में संभव नहीं है। तो बिहार में सुधार हो जाएगा उससे? सुधार मेहनत करने से न होगा। आप बगल मेहनत करने से होगा। तो ये जो है मेहनत भी अभी नहीं किए हैं, तो ये फेल बताते हैं बिहार के। वो अपना सुर्खिया में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सुर्खी में आ जाएं, बने रहे हैं ना। और उसके बाद भी कहते हैं कि हम अगला बार जो है वो जीतेंगे। बिहार जब विधानसभा चुनाव होगा, फाइनल जब राउंड तो होगा, कोई भी आदमी कहेगा कि हम हारेंगे कि बोलिए। ये तो नीति की बात है। सुर्खिया में आने के लिए तो कोई भी कहेगा कि हम भी जीतेंगे, है ना? क्या कहते हैं भैया, बिहार सही में बिहार का सिस्टम फेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं फेल है। इतना तेजी से विकास कर रहा है हमारा बिहार। एनडीए की सरकार है, जदयू की सरकार है, दोनों मिलकर इतने अच्छे से चला रहे हैं। इतने पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं वो लोग, हाईवेज में काम कर रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए इतना आसानी से रास्ता हाईवे बन गया है। इजी वे में घंटों 2 पहुँच जाते हैं। जो 3 दिन लग जाते थे, अब जो है कि 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटा में भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब आ गया है पटना में भी विकास किया उन्होंने। पटना में भी है मेट्रो दिया उन्होंने, और ये गंगा एक्सप्रेस वे दिया। अभी और बहुत सारे, जैसे बिहार में यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल प्लेग्राउंड बनाया उन्होंने। अभी चल रहा है, गेम चल रहा था, हाल फिलहाल में ही देख रहे। इतने बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है और बोल रहे हैं कि विकास नहीं है। और वो अपना खुद सी बात है, वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर है तो कहाँ कुछ रिजल्ट है उनका? इतना पॉजिटिव है तो कहाँ रिजल्ट है? जैसे मान लीजिए भैया कि कोई बहुत योगदान देता है, जैसे हम अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में आए, बहुत काम करने का कोशिश किए, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सुधर पाए, आप लोग का विकास नहीं हो पाया, तब कहेंगे कि हाँ भाई फलाना जगह का जनता जो है वो फेल है, हम इतना विकास का काम किए तैयो नहीं सुधर पाया। विकास का बात होता था। विकास कैसे नहीं है? सिस्टम इतना अच्छा हो गया पहले के अपेक्षा। पहले 15 साल पहले क्या था, लोग शाम में 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। अब क्या महिलाएं देख रहे आराम से रोड पे जा रही, 11 बजे 12 बजे रात को आ रही है। बगीचा तो फेमस था उन्हें, हम लोग के गाँव कोई नहीं जाना चाहते थे। हाँ, सही बात है, फेमस है। छीना छोरी दिन दहाड़े डकैती होता था, लूट लिया जाता था, चाहे जेंट्स हो महिला हो, गाड़ी लूट लिया जाता था। अब कहाँ कुछ है?
डायरेक्टली अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना बोल देने से। अब सूडान से आप तुलना कर रहे हैं बिहार को, बिहार है। यहाँ से जितने भी राज्य हो, चाहे मतलब जितना भी पार्टी का नेता हो या फिर गुरु हो हमारे, सभी यहाँ से डेवलप किए हैं, सब यहाँ से गए हैं। IAS IPS की राजनीति पे बिहार में क्या हो रहा नहीं हो रहा, जब बिहार इतना पिछड़ा हुआ तो फिर बिहार में ये कितना क्या किए बिहार के लिए? वो भी क्यों बिहार में राजनीति वो भी कर रहे हैं। जब इतना पिछड़ा हुआ तो चले जाते हैं, सबसे बात है। जहाँ विकसित राज्य है यहाँ क्या कर रहे हैं वो? हम अगर सरकार को साइड भी कर दे तब भी बिहार के व्यक्ति अपने स्तर से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इससे बिहार है ना, बिहार के जो भी आदमी है, मैंने बिहार के आदमी बिना भारत ही अधूरा है। अगर बिहार के बिना पूरा भारत में कहीं भी अगर कारखाना है, कल है या सर्विस है या कुछ भी राजनीति है, बिहार के बिना पूरा भारत ही अधूरा है। अब इसलिए बिहार के आदमी पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यहाँ का आदमी लगन और मजदूर मेहनती है। अच्छा, वो नया नेता बन रहे हैं, ऐसा बिहार के आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तो बिहार के आदमी का मनोबलन तोड़ रहे हैं। वो बिहारी नहीं, एक तरह से वो विदेश से आए हैं, पढ़ करके वो विदेशी वाला भाषा बोल रहे हैं। उनसे भाषा बोलने से 6200 वोट पड़ता है, तो आम आदमी भी खड़ा हो जाता है, उसको भी 6000 5000 वोट पड़ जाता है। तो इतना गाँव में गाँव घूमी 2 बरस तक पंचायत और नगर पंचायत, तो का किन वो खाली तोड़े वाला काम कर रहे हैं। कभी उस पार्टी को कभी उस पार्टी को तोड़ कर रहे हैं कि ऐसा वो किया, ऐसा उसका। क्या मोदी जी खराब काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार खराब काम कर रहे हैं? अगर काम नहीं होता तो इतना पुल पुलिया इतना कहाँ मिलता, कहाँ बेरोजगार? अभी चलिए नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी कहाँ क्या बिहार को वो तो कुछ करवे नहीं किए। वो अपना राय देना ना चाहिए कि ये करो वो करो तब ऐसे होगा आगे बढ़ेगा। कहाँ कुछ कर रहे हैं? बीच में भैया घोषणा कर दिए थे कि हम आए तो बिहार में शराब खोल देंगे, तो सब जम शराब पार्टी नाम रखा। शराब तो अच्छी चीज नहीं, वो अपना राजनीतिक कर रहे हैं। बिहार में तो विकास, बहुत सारा लोग बिहार में शराब खुलवाना चाहता था, सब हमको वोटवा दे देगा। हाँ, इसलिए वो अपना राजनीतिक के लिए कि शराब खुला। शराब चीज अच्छा चीज थोड़ी चीज है, उस पर आओ प्रतिबंध लग रहा है, अब लगना भी चाहिए। अच्छा, शराब वो देखिए भैया कि चलिए वो शराब खोलने के लिए हो सकता है बोल दिए, मान लीजिए वोट के लालच में, लेकिन ये जो बोले हैं कि बिहार फेल्ड राज्य है, सही में बिहार फेल्ड है क्या? फेल राज्य है, बिहार सबसे उत्तम राज्य है। बिहार में देखिए चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ है। आज दरभंगा जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, राजगीर जाइए, हर जगह रोड चकाचक है। और ऐसा कुछ नहीं है, बिहार तो बहुत बढ़िया अभी काम हुआ। जो जंगल राज था, वो जंगल राज में क्या था? गड्ढा, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था, पता नहीं चलता था। आज तो तुम देखिए 4 घंटा में हर अथी से पटना से जोड़ दिया गया है रास्ता। दरभंगा जाइए, जहाँ जाइए रोड तो पन पुल है। पटना में विकास हो रहा है, हर जगह विकास ही विकास है। के बाद कह रहे हैं कि जनता ही फेल है, हम तो ठीक हैं, हमको वोट नहीं दिया मतलब जनता ही खराब है। उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है ना। तो बिहार में तो ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा लिए हैं जो देश विदेश में भी नाम कमाए। यहाँ भैया जेपी आंदोलन हुआ था तो पूरा देश हिल गया था। देश के लिए हुआ था। जयप्रकाश नारायण हुए, ऐसे ऐसे बहुत से महारथी हुए जो बिहार के नाम रोशन किए। इसे बिहार के नाम को बदनाम करने के लिए ऐसा काम सुनिश्चित ढंग से चला रहे हैं। इनकी सफलता काम नहीं आएगी। भैया कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी का अभी भी लोग कसम खाता है कि नहीं? उदाहरण देता है कि नेता हो तो कर्पूरी ठाकुर जैसा, उनका जैसा नेता कभी नहीं होगा, है कि नहीं? तो एक वो थे पिछड़ों के अति पिछड़ों के लिए मसीहा थे वो। और अभी भी चाहे वो समझिए कि हमको लगता है कि वैसे नेता थे जिसका कोई भी जाति कोई धर्म का आदमी जो है उनका तारीफ ही करता है, उनका गुणगान ही करता है कर्पूरी ठाकुर का। तो समझिए कि एक वो व्यक्ति थे जो राजनीति के लिए सब कुछ त्याग दिए, कसम खा लिए थे कि जब तक हम रहेंगे जिंदा तब तक हमारे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। तो सोचिए कि एक वो व्यक्ति थे, इतना जनता के लिए कुछ किए थे और तब भी एकदम डाउन टू अर्थ थे। आइए अभी नया ही आए हैं, उसके बाद भी बिहार को फेल्ड बता दिए, वोट नहीं मिला तो। बिहार तो फेल्ड नहीं है, बिहार तो ठीक है। हाँ। पुल देख लीजिए सगरो जना, कल भी हम गए थे देखे कि सगरो पुल चकाचक है। हाँ। बिहार कहाँ फेल्ड है? हाँ। अच्छा 2 साल इधर आइए भैया, 2 साल घूमे हैं प्रशांत किशोर, लगभग 2 साल से हमको जहाँ तक ध्यान है कि लगभग 2 साल से वो गांव मोहल्ला जा रहे हैं, प्रखंड हमको लगता है वहाँ पे वो रहते भी हैं, एक आध दिन रहते भी हैं, सब स्थिति को जानते हैं, देखते हैं। उसके बाद उन्होंने बिहार को फेल्ड बताया है। फेल तो नहीं है बिहार, बिहार तो प्रगति की ओर है। अब उनकी नजर में फेल है, पॉलिटिशियन के नजर में, उनके नजर में फेल है बिहार। उनको वोट नहीं मिला इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वोट तो कुछ नहीं मिला ही है। वोट कटवा वाला काम किए है, खड़ा किए वोट काटे। नहीं तो और पार्टी अदर पार्टी को वोट मिलता है। हाँ भाई। तो जो भी पार्टी स्टार्ट होता हो तो कुछ न कुछ वोट काटेगा, 100 काटे या 5000 काटे।
अभी प्रशांत किशोर से संघर्ष करना पड़ेगा तो वही आगे बढ़े। लेकिन तैयो भैया कोई वोट मान लीजिए काटता है, चाहे वोट कम मिलता है, तैयो कोई नेता को हम नहीं देखते हैं कि कह देता है कि यहाँ के जनता फेल है, हमको वोट नहीं दिया है। जनता को फेल करने वाला कोई नहीं है, नेता फेल हो सकता है। हाँ। जनता तो जनार्दन है, जनता फेल होगा। नेता भैया फेल तब होता है जब हम लोग उसको वोट नहीं मिलता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये नेता राजनीति में आए थे, ये नेता फेल हो गए। प्रशांत किशोर के बारे में भी बहुत लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर अपने राजनीति का शुरुआतें किए थे और शुरुआतें में फेल हो गए, लेकिन वो तो खैर अमेरिका में जो है वो जनता को ही फेल बता दिए, बिहार को फेल बता दिए। बिहार फेल कहाँ से? बिहार फेल नहीं है, बिहार सब ठीक है। खाली भैया वो बहुत घूमे हैं तो हो सकता है उनको ऐसा लगा होगा। उनको लगा होगा, सब अपना अपना नेता अपना अपना एथी के लिए करता है। हाँ। मगर फेल नहीं है बिहार। बिहार कितना बढ़िया से चल रहा है, हर विकास की ओर भाग रहा है। हाँ। देख नहीं रहे हैं, सगरो पुल नलिया सगरो बन रहा है। हाँ। अब बात चाहिए। हाँ। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बन रहा है, दूसरा। हाँ। बुद्ध को ज्ञान यहाँ मिला, महावीर यहाँ जन्म लिया, बिहार बेकार है, बिहार में कुछ नहीं बताइए। यहाँ से तो पूरा देश को शांति का संदेश दिया है। तो सबसे ज्यादा IPS बिहार से ही जाता है। बिहार से ही जाता है। कैसे बोल दिया कि यहाँ पर उसमें भी देखिए ना भैया कि वो जो है पूरा बिहार उनको जानवे नहीं करते हैं, कौन किशोर प्रशांत उनको जानवे नहीं हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करके क्या करेंगे। जैसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फेल बताए तो कुछ कमी है क्या? अपना बिहार के बात करते, सूडान का बात करते हैं, तो वही ना कहीं विदेश के बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में रह कर भैया सूडान का स्थिति हम लोग कभी कभी देखते हैं न्यूज चैनल पर, वीडियो में देखते हैं कि वहाँ पे इतना पावरोटी जो ब्रेड होता है वो लेके जाता है, वो लेने के लिए जो है वो एकदम मच जाता है। प्रशांत किशोर जी ऐसे जगह का दे रहे हैं जिसको खुद अपने खाने के लाले पड़े हैं। बताइए, अरे कोई उदाहरण दीजिए बढ़िया जगह का। आप बढ़िया आदमी बनने जा रहे हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, बढ़िया आदमी है भी आप, लेकिन आप भटक जा रहे हैं। हाँ। आप में कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन अब बिहार को बदनाम करा के बढ़िया आदमी अगर बन सकते हैं तो ये तो भूल है आपका। हाँ। सूडान का नाम लेते हैं, कोई बढ़िया जगह का लीजिए। हाँ। अरे हिंदू हैं आप, उदाहरण कोई ऐसा जगह का दीजिए। ऐसे जगह का जगह दे रहे हैं जो के पास अनाज नहीं है। हाँ, इंडिया का सारा गला हुआ चीज आप खाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। आपस में लड़ने का स्थिति हो गया है, गृह युद्ध होने वाला है वहाँ पर। मत उदाहरण दे, गलत उदाहरण दे दिए। बिहार को कम से कम बदनाम करने के लिए ये सब उदाहरण मत दीजिए। हाँ। अब बिहार की जो भूमि है हाँ। वो अपने देश का दिशा और दशा तय करता है। हाँ। आप वहाँ राजनीति करने के लिए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से स्थापित नहीं होइए। कोई बढ़िया बात करिए, बढ़िया मुद्दा लाइए, बिहार के विकास की बात कीजिए। वो तो आपसे होने वाला है नहीं। विकास इतना हो रहा है जो तो आपको दिख नहीं रहा है। हालांकि विकास की बात भी करते हैं, ऐसा नहीं कि विकास की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बात करने की बात करते हैं, उसमें आप अपना राजनीति को स्थापित करने के लिए बात करते हैं। 7 मिनट में हम लोग गांधी मैदान, 14 मिनट में अटल पथ। अब कितना जल्दी पहुंचेगा? और कितना जल्दी? तैयो कहते हैं कि फेल हो गया बिहार। खुद फेल हो गए हैं चुनाव में। आप बता दीजिए उनको कि आप खुद फेल हैं। जनता फेल नहीं है, जनता पूरा दिमाग वाला बिहार का। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भैया कि कोई जो है वो नए नेता जब जनता उनको वोट नहीं देती है तो बिहार ही को फेल बता देते हैं, जनता को ही फेल बताते हैं। हमारा मन रहे देवे करेंगे जिसको आएगा। हाँ, है ना? जिसको मन है देवे करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर में क्या भविष्य दिखता है आपको? भविष्य तो ठीक है अभी। हाँ, भविष्य ठीक है उनका। तो बिहार की जनता कहते हैं कि बिहार एक फेल्ड राज्य है। नहीं, बिहार का सिस्टम फेल है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार का सिस्टम फेल है। इन्हें नहीं आई चाचा, नहीं आई तो इन्हें आइए। कितना साल से बिहार में रह रहे हैं आप? बिहार में हम लोग के तो यही खानदानी यही है। अच्छा, तो ये बताइए कि हाँ, अच्छा ये बताइए कि 50 साल में बिहार आगे बढ़ा है कि पीछे गया है? देखिए, बिहार तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। रोड उसके जगह के लिए। हाँ, तब बिहार के फेल बताते हैं। वो नेता है प्रशांत किशोर, कहते हैं कि बिहार का सिस्टम फेल है एकदम। अब फेल है जो तो नेता लोग तो बड़ा लड़ाई लगाना हाल जानता है। हाँ। देश के बिगाड़े हुए नेता। हाँ। बर्बाद कर देता है गांव जवार का नेता। हाँ। है कि 2 साल में जितना जगह प्रशांत किशोर घूमे हैं, अगर यही वो 20 साल पहले घूमे रहते तो जितना जगह 2 साल में घूम लिए उतना जगह घूमने में जो है उनको 5 साल लगता है। काहे कि रोडे वैसा नहीं था। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं बिहार सूडान बन गया। हाँ। यही भारत, यही बिहार उनको 11,000 करोड़ का मालिक बनाया। आज सूडान बन गया या 11,000 करोड़ का मालिक बन गए प्रशांत किशोर जी।
अब जनता बताएगा। ने व्यवस्था की है कि पहले बचपन में देखा जाता कि हम पढ़े, बाप माँ के सामने जाकर रोता था कि इतना मेहनत किए और फेल कर गए चाहे सेकंड में। अब तो कॉपियों दिखा देता है। तो प्रशांत किशोर जी का कॉपी भी देख लिया है लोग कि कितना लिखे थे, इतने फेल हो गए। सही है भाई, यहाँ की जनता जो है वो कहीं से भी फेल नहीं है और हम तो इसको बिल्कुल फेल नहीं मानते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने जितना जगह पर अपनी पहुंच बनाई है, जितने जगह पे पहुंचे हैं, उतना हमको लगता है कि शायद दूसरे किसी राज्य के लोग नहीं होंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन फिलहाल अभी हमको विदाई दीजिए अपनी भाभी जी को और हमारे कैमरा पर्सन अमित कुमार को। चलिए बाय बाय।